नमस्कार। बिहार में महागठबंधन का बिहार बंद विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। महागठबंधन के तमाम बड़े नेता बिहार की सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं और बिहार सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर है, जिसके चलते बिहार के 7 स्टेशन और 12 हाईवे पर चक्का जाम किया गया है। यही नहीं, अन्य इलाकों में भी महागठबंधन से कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा बीते 2 हफ्तों से चलाए जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये वोट बंदी की एक साजिश है, जिसको लेकर अब विपक्ष विरोध कर रहा है। बीते मंगलवार को बिहार में विपक्षी गठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए आज पूरे बिहार में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी सहित महागठबंधन के सभी घटक दल शामिल हैं। यही नहीं, कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को सफल बनाने को लेकर एक अपील की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, 9 जुलाई को पूरा बिहार बंद रहेगा। आप सभी साथी इस बंदी को सहयोग करें। वोटर लिस्ट में संशोधित नाम जोड़े जाने के क्रम में षड्यंत्रकारी नीति के विरुद्ध बंदी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने आज एक और पोस्ट सुबह किया, जहां उन्होंने लिखा, बिहार बंद और चक्का जाम में शामिल होइए और लोकतंत्र को बचाइए। गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की चुनाव आयोग और भाजपा की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज नहीं जागे तो कल वोट देने का अधिकार भी छिन जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक मार्च निकाल रहे हैं। इस मौके पर मार्च में भाकपा महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अलावा वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए। जब मार्च को बिहार विधानसभा के सामने रोका गया तो राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी चुनाव को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग भूल गया है कि उसका काम संविधान की रक्षा करना है, ना कि किसी पार्टी के लिए काम करना। चुनाव आयोग का काम भाजपा के लिए काम करना नहीं है, बल्कि संविधान की रक्षा करना है। चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। दरअसल जब महागठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से मार्च शुरू किया, तब मार्च को शहीद स्मारक के पास रोक दिया गया और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और ये सब निर्वाचन आयोग के दफ्तर से कुछ दूर पहले हुआ। वहीं मार्च में तेजस्वी यादव ने कहा, हम बीजेपी की और नीतीश कुमार के गोदी आयोग को अनुमति नहीं देंगे। दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है और वो यहाँ लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, यहाँ क्रांति होगी। हालांकि महागठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पटना जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी बयान दिया है और कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य सही दिशा में बढ़ रहा है। 4 करोड़ मतदाताओं के मतदाता प्रपत्र चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं। विपक्ष को पता है कि बिहार में उनकी जमीन खिसकती जा रही है। चुनाव में भारी पराजय की कगार पर खड़े विपक्ष के पास चुनाव आयोग के हर फैसले पर नाराजगी जाहिर करने और लोगों को गुमराह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बिहार बंद पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या ये चाहते हैं वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिन्हें नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं? क्या ये सच नहीं है कि रोहिंग्या या अन्य गलत तरीके से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लेते हैं? संकेत यही है कि जो भी गलत तरीके से मतदाता बन गया, उनके कंधों पर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज आप सड़कों पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष का ये रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल केवल बयानबाजी ही नहीं, अब बात विरोध प्रदर्शन की भी कर लेते हैं। नालंदा में दीपनगर थाना इलाके के मगड़ा के पास आगजनी कर आरजेडी के समर्थकों ने सड़क जाम की। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में प्रदर्शन किया। सचिवालय होल्टर पर रेल पटरी पर वो बैठ गए। हालांकि पुलिस ने समझाकर उन्हें हटाने का प्रयास किया। तो वहीं जहानाबाद में बंद समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन को रोकने की कोशिश की और केवल जहानाबाद ही नहीं, बल्कि जयनगर से पटना जाने वाली नमो भारत ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोका गया। आरजेडी सहित महागठबंधन के कार्यकर्ता ट्रेन के आगे खड़े हो गए और सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। साथ ही आरजेडी विधायक भाई दिनेश ने अपने समर्थकों के साथ बिहिया स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ऐसे लगभग बिहार के कई स्टेशनों पर प्रदर्शन देखने को मिले।
हालांकि न केवल स्टेशन बल्कि सड़कों पर भी ये विरोध देखने को मिला, जहां महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बवाल काटा। फिलहाल केवल आज ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि कल भी बिहार में इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। अब देखना यह होगा कि ये प्रदर्शन बिहार चुनाव में आने वाले वक्त में किस तरह से असर डालेगा। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।